जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग दो चीज़ देख चुके थे। क्या देख चुके थे? एक चीज़ पहले हम देख चुके थे, वो देख चुके हैं क्या, भारतीय 1857 क्रांति हम लोग देख चुके हैं। 1857 क्रांति हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे जनजातीय। जनजातीय से कुछ सवाल देखेंगे, है ना। अब आपका ये जो 10 नंबर जो है, 10 नंबर के हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम लोग जनजातीय सवाल को देखते हैं। जनजातीय सवाल क्या हुआ करते हैं, चलिए। जनजातीय सवाल, पहली सवाल क्या था से देखेंगे यहाँ पर। भारत में जनजातीय विद्रोह के कारणों में निम्नलिखित सम्मिलित है। बोल रहा है कि भारत के जनजातियों में, भारत के जनजातीय विद्रोह के कारणों में कौन कौन सम्मिलित है। तो सम्मिलित के बारे में देखते हैं। तो सम्मिलित कौन कौन आपको दिखता है। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा गया है कि जंगल में जनजातीय, जंगल में जनजातीय, जनजातीय अधिकारों को समानता नहीं देना, ये आपका पहला कारण है। दूसरी कारण है कि जनजातीय क्षेत्रों में महाजनी व्यवस्था का प्रचलन किया जाना, ये भी एक कारण दिखता है। तीसरा क्या है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप करने का, ये भी सबसे बड़ा कारण देखने के लिए मिल रहा है। ब्रिटिश की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये पूरा का पूरा जो आपको है ना, चारों का चारों आपको कारण है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए इसका विश्लेषण हम लोग देखते हैं, क्या है विश्लेषण। विश्लेषण देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया था। आइए इसमें क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट क्या कहता है, आदिवासियों का वन पर परंपरागत अधिकार सरकार के वन नीति के तहत उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर देना, ये भी एक विद्रोह के कारण था। 1793 का स्थायी बंदोबस्त से संथाल को अपनी परंपरागत जमीन से हाथ धोना, यह भी एक कारण था। सही बात है, आपको डिस्कशन में दिखा रहा है, विश्लेषण हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे क्या लिखा गया है पढ़ेंगे कि आबकारी कर, नमक कर जैसे करों की वसूली भी विद्रोह का एक कारण बन गई थी। आगे देखिए, अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों में पुलिस थाने, सैनिक छावनियों एवं कंपनियों कानून को भी लागू किए थे, ये सब आपका कारण देखने के लिए मिल रहा है। अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, ईसाई धर्म प्रचारकों ने उनकी संस्कृति पर प्रहार किया। मतलब जो पहले संस्कृति चल रहा था, कल्चर चल रहा था, उस पर क्या कर रहा है, प्रहार कर दिया। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं कारण देखने के लिए मिल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि ब्रिटिश द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था के नाम पर जनजातीय समूह का नियंत्रण स्थापित करना, ये सब आपको पिछला सवाल का क्या था विश्लेषण, मतलब कहने का मतलब सवाल क्या कह रहा है कि भारत में जनजातीय विद्रोह के कारणों में कौन सम्मिलित है। तो पूरा चारों को चारों क्या है, सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, चारों को चारों। चलिए विश्लेषण देख लिए। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए क्या अगला सवाल बोल रहा है कि जनजातीय आंदोलनों के स्वरूप के संबंध में निम्न में क्या सत्य है। सत्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या सत्य है हम लोग देखते हैं सत्य के बारे में। तो पहला आपको ऑप्शन क्या दिया है कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि हिंसक विद्रोह। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आंतरिक धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार। तीसरा ऑप्शन दिया गया है विद्रोह क्षेत्रीय स्तर पर समिति। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है कि मसीहावादी तथा धार्मिक भावनाओं के ओतप्रोत दिया गया है। ये आपको चारों को चारों ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सही है देखेंगे। ये सवाल क्या कह रहा था कि जनजातीय विद्रोह के स्वरूप के संबंध में निम्न में कौन सा सत्य है। तो चारों के चारों क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए इसका विश्लेषण हम लोग देखते हैं क्या कहता है विश्लेषण। विश्लेषण क्या कहता है, देखिए ये बोल रहा है। देखिए आप आंसर देखिए थे कि जनजातीय आंदोलनों के स्वरूप का लक्षण, क्या का लक्षण था जनजातीय के। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि सभी विद्रोह हिंसक विद्रोह के रूप में है। सभी विद्रोह क्या थे, हिंसक के रूप में देखने के लिए मिलता है। दूसरा विद्रोह के बारे देखिए, दूसरा पॉइंट, विद्रोह का उद्देश्य राजनीतिक सुधार के साथ साथ सामाजिक धार्मिक सुधार भी इसमें था। ठीक है।
तीसरे पॉइंट का कहता है कि जनजातीय विद्रोह मुख्यतः क्षेत्रीय विद्रोह के थे। जनजातीय विद्रोह जो थे मुख्यतः क्षेत्रीय विद्रोह के थे, है ना। अगली क्या पॉइंट बोलता है कि कुछ जनजातीय विद्रोह के नेता धार्मिक मसीहावादी थे। अगली पॉइंट, कुछ जनजातीय विद्रोह असमासक विद्रोह भी थे, है ना। आइए अगले देखते हैं, अगले सवाल की ओर में चलते हैं। सवाल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। सवाल 3 क्या बोलता है, देखिए। जनजातीय लोगों के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजातीय लोगों के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द किसने प्रयोग किया? तो पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा है महात्मा गांधी, ठक्कर बप्पा, और चौथा है अम्बेडकर साहब। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो ठक्कर बप्पा हो जाएगा, ठक्कर बप्पा। आइए इससे संबंधित थोड़ा विश्लेषण हम लोग देखते हैं, क्या है विश्लेषण। चलिए विश्लेषण की ओर हम लोग आते हैं। विश्लेषण तो आंसर देख लिए, ठक्कर बप्पा है, ठीक है, ठक्कर बप्पा देख लिए आंसर। आइए विश्लेषण में, आदिवासी शब्द का तात्पर्य भारत के मूल निवासी या जनजातीय लोगों से है। आदिवासी शब्द का तात्पर्य किससे है? भारत के मूल निवासी और जनजातीय लोगों से है। दूसरी पॉइंट कि ठक्कर बप्पा जिन्हें भाऊ लोखंडे के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी की शुरुआत में आदिवासी शब्द गढ़ने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। किसको? ठक्कर बापा को, ठीक है, ठक्कर बापा को दिया जाता है। अगली पॉइंट क्या बोलता है कि ठक्कर बापा एक सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने भारत में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए काम किए थे। तो ये ठक्कर बापा के संबंधित आपको पॉइंट दिया गया था विश्लेषण। आप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो अगले सवाल क्या है? अगले सवाल बोलता है कि क्या सवाल बोलता है कि निम्न में कौन सा विद्रोह बिहार झारखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? यहाँ बोल रहा है बिहार झारखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आइए आपको एक पहला ऑप्शन क्या दिया गया? पहाड़िया के विद्रोह, दूसरा दिया गया भूमिज का विद्रोह, तीसरा हो विद्रोह, चौथा चेर विद्रोह। तो ये आपका जो तीनों का तीनों विद्रोह जो है तो बिहार से संबंधित तो दिख ही रहा है, तीनों का तीनों। लेकिन ये जो आपको है ऑप्शन नंबर बी, ये आपको क्या है कि आपको यहाँ से देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब बिहार झारखंड संबंध देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये है कहाँ से? चलिए थोड़ा सा विश्लेषण की ओर चलते हैं हम लोग। आइए विश्लेषण में देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया था आंसर। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी दिया गया है। आइए क्या कहता है? भूमिज विद्रोह आपको 1832-33 में देखने के लिए मिलता है। तो क्षेत्र देखते हैं कौन सा क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। तो बंगाल के मदिनापुर जिले के बाराभूम, धालभूम और जंगल महल के क्षेत्र में हुआ करता है। कौन? भूमिज विद्रोह। जबकि पहाड़िया विद्रोह 1778 में हुआ था। ये क्षेत्र राजमहल के पहाड़ियों के आसपास हुआ था। राजमहल मतलब कि कहाँ? झारखंड क्षेत्र में। वही हो विद्रोह के बारे में कर रहे हैं तो छोटा नागपुर है वो झारखंड बिहार के आसपास में है। वही चेर विद्रोह के बारे में, हो विद्रोह के समय काल देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। चेर विद्रोह को देखते हैं तो वर्तमान झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में पड़ता है। ये था आपको सवाल का आंसर। अगले सवाल हम लोग सवाल 5 की तरफ आते हैं। देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कहता है। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक आपको विद्रोह यहाँ पर दिया गया है, एक आपको क्या दिया गया है? वर्ष दिया गया है। तो विद्रोह और वर्ष के दोनों को मिलान करना है। तो विद्रोह और वर्ष दोनों को हम लोग मिलान करते हैं। देखते हैं जैसे लिखा गया है कि तिलक मांझी द्वारा विद्रोह। तो तिलक मांझी के द्वारा विद्रोह कब किया गया था? इसका सामने मिला हुआ दिख रहा है। वही कोल विद्रोह बात करते तो कोल विद्रोह 31-32 में देखने के लिए मिलता है। कब मिलता है कोल विद्रोह? तो कोल विद्रोह 1831 में देखने के लिए मिलता है। संथाल विद्रोह तो 55-56 है। ये तीनों के तीनों सीधा सम्मिलित है। तो कौन आपका आंसर हो जाएगा? तो आंसर कौन हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर, अरे यहाँ पर पढ़ लेते क्या बोल रहा है। उपयुक्त तो कौन सा सही सुमेलित है? सही तो मतलब तीनों का तीनों सही सुमेलित है। तो कौन हो जाएगा? इसको तीनों हो जाएंगे। विश्लेषण की लोग तरफ आते हैं। क्या है विश्लेषण? देखिए विश्लेषण में बोल रहा है तीनों। विद्रोह दिया गया है कि
बोल रहा है कि तिलक मांझी द्वारा विद्रोह तो 1778 से 85 के बीच में, सही है, सीधा सीधी मिला दिया गया है। कोल विद्रोह आपको 1833 में। लेकिन कहीं कहीं बुक में 32 लिख देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक होता है, लेकिन 31 से मारेंगे अब हम लोग। संथाल विद्रोह 55-56 में आपको देखने के लिए मिलता है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कि मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है कि मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो अब विचार करने के बाद, चारों विचार करने के बाद लास्ट में क्या बोल रहे हैं? असत्य कथन को चूज करना है। कौन सा असत्य है, मतलब सत्य नहीं है, असत्य कथन। तो बोल रहा है पहला कि मुंडा विद्रोह के बारे में पहला बोल रहा है कि यह छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची तथा सिरभूम जिला में हुआ करता है, सिरभूम जिला में हुआ। अच्छा, पहला बोला। दूसरा बोल रहा है कि दीपू जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा शोषण शोषण एवं ईसाई मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन का प्रयास इसका महत्वपूर्ण कारण था। अच्छा, तीसरा क्या बोल रहा है कि मुंडा विद्रोह ने जनजाति सुधार की प्रक्रिया को अपनाया था। ये तो आपको तीनों के तीनों सत्य दिख रहा है। तो सत्य दिख रहा है तो अब पूछ रहा है असत्य, तो सत्य कौन बोल देगा? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए इसका थोड़ा विश्लेषण की ओर हम चलते हैं। क्या कहता है इसका विश्लेषण? विश्लेषण में देखते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में आप जानते हैं कि 1899 और 1900 के आसपास में हुआ था मुंडा विद्रोह। क्षेत्र छोटा नागपुर के रांची एवं सिरभूम जिला में हुए थे। छोटा नागपुर के जो क्षेत्र है रांची सिरभूम में हुए थे। नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ रहा था। तो कारण क्या क्या देखने के लिए मिलता है? पहली कारण, पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं कि सामाजिक रीति रिवाज और भूमि संबंधित पारंपरिक तरीके काफ़ी प्रभावित हुए। ये आपको ये भी कारण है। उच्च लगान भूमि से वेदखली, दीपू जमींदार एवं साहूकारों का शोषण करना, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन करना, ये सब का पूरा खिलाफ हुआ करता था। कौन? तो बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ बातें करते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किए गए आंदोलन को उलगुलान या महान कोलाहल भी कहा जाता है, उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है बिरसा मुंडा के द्वारा, है ना। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है तो उलगुलान। अगली पॉइंट बिरसा मुंडा से क्या है कि बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज को एकीकृत करने के लिए जनजातीय सुधार की प्रक्रिया को अपनाया था। बात सही है, ये भी पॉइंट आपको है। अगला पॉइंट इसमें बिरसा मुंडा से संबंधित है कि 1903 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत मुंडाओं की खुटकटी प्रणाली को मान्यता दी गई। अगली पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। ये सब आपको इस संबंधित सवाल से संबंधित था। एक सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अनेकों जवाब यहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? आइए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कथन, क्या है, विचार करते हैं। और लास्ट टाइम क्या सवाल कर दिया है कि सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, संथाल विद्रोह के पश्चात संथाल परगना नामक क्षेत्र का निर्माण किया गया। अच्छा, ये पॉइंट है। दूसरी पॉइंट क्या कहता है? मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। ये भी तुरंत ही पढ़े हम लोग, काश्तकारी अधिनियम पीछे पढ़े थे। और खुटकट्टी प्रणाली संस्थानों से संबंधित है, जबकि यह गलत है। खुटपट्टी के तरह किससे है? तो ये मुंडा से संबंधित हुआ करता है। सत्य बताना, तो सत्य यहाँ पर हो जाएगा एक और क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, एक और दो। ये देखो, ये जो है संथाल से नहीं है, मुंडा से संबंधित है। आइए हम लोग डिस्कशन की ओर आते हैं। क्या है डिस्कशन, देखते हैं। चलिए यहाँ पर केवल
एक और दो सही है। तो पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर। संथाल विद्रोह के पश्चात भागलपुर और बीरभूम जिलों को मिलाकर संथाल फरगान बनाया गया। संथाल की पारंपरिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था बनाए जाने के लिए विशेष कानून पारित किए गए थे। भूमि को विक्रयहीन बनाए तथा बनाया गया तथा संथाल फरगान क्षेत्र के प्रशासन के लिए अलग से सरकारी पद का निर्माण किया गया था। ये आपको संथाल से हम लोग संबंधित के बारे में बात की। वही आता है मुंडा से संबंधित क्या बोलता है। मुंडा विद्रोह के पश्चात अनिवार्य, चलिए मुंडा से देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह के पश्चात अनिवार्य बेरोजगार प्रणाली को समाप्त किया गया। 1903 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत मुंडा की खुटकटी प्रणाली को मान्यता दी गई। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किए गए। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंगाल से संबंधित नहीं है। कहाँ से बोल रहा है, बंगाल से संबंधित नहीं है। देखते हैं कौन सा विद्रोह बंगाल से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है पागलपंथी विद्रोह, दूसरा चुआर विद्रोह, रामोसी विद्रोह, भूमिज विद्रोह। ये सब आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको कौन हो जाएगा, ये आपको बंगाल से देखने के लिए पीछे भी हम लोग देख चुके हैं कि बंगाल से है। ये भी आपको बंगाल से हुआ करता है। ये पागलपंथी तो बंगाल से है ही, लेकिन एक आपको है कौन, रामोसी विद्रोह जो है ये बंगाल से संबंधित नहीं है। चलिए तो आप थोड़ा सा डिस्कशन की ओर चलते हैं, क्या है रामोसी विद्रोह। आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये आपको रामोसी विद्रोह के बारे में डिटेल दिया गया है कि यह विद्रोह एक बार 1822 से लेकर 29 के बीच, एक बार 39 से लेकर कितना 41 के बीच ये क्षेत्र पूना में हुआ करता है। पूना आप जानते हैं, कारण देखते हैं। पूना के रामोसी बोल रहा है कि रमा ठायुगिन पुलिस पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी जनजाति थी, जो अंग्रेजों के शासनकाल में बेरोजगार बेरोज बेरोजगार हो गए थे। साथ तथा साथ ही अंग्रेज ने उनकी जमीनों पर लगान दर बहुत बढ़ा दी थी। इसी कारण यहाँ पर रामोसी लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर विद्रोह किए थे। विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो चित्तूर सिंह 1922 में, और वही 26 में कहते हैं उमाजी। आगे देखिए चुआर विद्रोह का समय काल दे दिया गया है। पागलपंथी आपको 1825 से 50 के बीच में होता है। भूमिज के बारे में भी देख लिए थे कि 1832-33 में हुआ था भूमिज विद्रोह। ये आपको इस सवाल का ऊपर डिस्कशन पूरा के पूरा दिया गया है ना। जो आपका इसका आंसर कौन दिया गया है, इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर टिक लगा दिया जा रहा है। आंसर क्या है, ये है सी है आंसर, यहाँ पर लिखा गया है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल आते हैं 9 सवाल क्या कहता है देखेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। खोद विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में कर रहा है, तो खोद विद्रोह के संबंध में। तो पहला ऑप्शन क्या, पहला यहाँ पर क्या कहता है, लास्ट में क्या पूछा है कि सत्य बताना है, कि सत्य क्या है। तो खोद विद्रोह देखेंगे। पहला क्या बोलता है, अंग्रेज द्वारा मेरिया प्रथा संबंधित, मैंने नरबली, मेरिया प्रथा मतलब नरबली प्रतिबंध किए जाने के विरोध में यह आंदोलन शुरू किए गए थे। खोद विद्रोह के बारे में बात करें तो बात सही है कि अंग्रेज लोग नर बलि प्रथा जो था ना वो समाप्त कर दिए थे। तो खोद लोग क्या कर दिए थे, विरोध कर दिए थे कि नहीं, हम लोग का जो परंपरा चलते आ रहा है वो परंपरा को आप मिटा नहीं सकते हैं, है ना। ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी क्या कहता है कि इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा भाग में था, तो उड़ीसा वाला क्षेत्र में खोद विद्रोह हुआ करता है। कहाँ, उड़ीसा वाला क्षेत्र में। कोई दिक्कत। आइए अगली पॉइंट। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने कर रहे थे। कौन कहते, चक्र बिश्नोई के द्वारा इस नेतृत्व किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था, चक्र बिश्नोई के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। कब किया जा रहा था, तो 1835 के आसपास में। 1835 में चक्र विद्रोह, और 35 में तो हालांकि
1835 जो अभी हम लिखे 1835 में, तो डोरा बिसोरा डोरा का द्वारा किया जा रहा था, जबकि 1846 से लेकर 56 तकला में कौन कर रहे थे, तो चक्रविदय कर रहे थे। आइए इसका डिस्कशन की ओर हम लोग आते हैं। डिस्कशन से हम लोग बेहतर समझेंगे। ये आपको जो है सो तीनों के तीनों कथन सही है, तीनों के तीनों कथन सत्य है, तो यानी कि आंसर हम कौन लगाएंगे, तो आंसर डी लगाएंगे। यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर डी लिखेंगे। आइए हम लोग थोड़ा डिस्कशन की ओर आते हैं, विश्लेषण की ओर आते हैं। विश्लेषण क्या कहता है, विश्लेषण विश्लेषण में बोल रहा है, देखिए विश्लेषण में डी दिया है सर, तीनों को तीनों सही। खोड़ विद्रोह वास्तव में 37 से लेकर 57 तकला, 1837 से लेकर कितना तकला है, 1856 तकला। ये क्षेत्र कहाँ हुआ करता है, तो क्षेत्र आपको उड़ीसा क्षेत्र देखने को मिलता है। इसका नेतृत्व तो दो व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था। एक बोल क्या था कि डोरा बिसोई जो 1835 में कर रहे थे, जबकि चक्र बिसोई जो है, बिसोई ये कब कर रहे थे, तो 1846 से लेकर 56 तक। क्यों किया जा रहा था, देखेंगे। अंग्रेजों द्वारा मेरिया मेरिया कहने का मतलब नर बलि प्रथा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह आंदोलन शुरू किया गया था, खोड़ विद्रोह। मतलब कि लोग बलि, नर को भी बलि देते थे, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग को बलि दिया जाता था, नर बलि। हालांकि अंग्रेज आए तो बहुत सा परंपरा को सही किए, जैसे आपको आपको था दास प्रथा, सती प्रथा, ये कहीं ना कहीं क्या था, खराब था, जिसको क्या किया अंग्रेजों के द्वारा अंत किया गया। ये नर बलि भी कहीं ना कहीं गलत है, आप पशु बलि भी देते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है, इसका विरोध होना भी चाहिए, और इसका विरोध हुआ तो इसको समाप्त भी कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आते हैं। क्या है सवाल नंबर 10, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, क्या करना है, सुमेलित। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मुंडा विद्रोह कब हुआ, हो विद्रोह कब हुआ, ताना ताना भगत का विद्रोह करते हैं, अहोम विद्रोह कब हुआ, ताना भगत, तो सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो इसको हम लोग मिलाइए, तो मुंडा विद्रोह जो आपको देखने के लिए मिलता है, मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह आपको 1899 सही है। 1899 1900 के आसपास में हम लोग पीछे देख चुके, ठीक है। वही हो विद्रोह के बारे में बात करेंगे, तो हो विद्रोह आपको 1820 में सही है, 1820 में। ताना भगत जो है, ताना भगत आपको देखने को मिलता है 1914 में। कब मिलते हैं, 1914 में। और होम विद्रोह आपको 1928 में। इस हिसाब से हम लोग को मिला है, इससे कौन आंसर होना चाहिए, तो आपको आंसर कौन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। इसका डिस्कशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, विश्लेषण क्या कहता है। विश्लेषण में वही चीज़ लिखा गया है, कुछ है नहीं। मुंडा विद्रोह क्या कर दिया, 1899 से 1900 के आसपास में किया गया। हो विद्रोह 1820 में। ताना भगत का विद्रोह कब किया गया, ताना भगत 1914 में। 1914 में देखिए, 1814 नहीं, 1914 में। अहोम विद्रोह 1828 में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का विश्लेषण हुआ करता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सवाल को देखते हुए कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन की कुकी विद्रोह मणिपुर में, ये तो आपका सही है। वही रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। रंपा विद्रोह के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे डेट के साथ, है ना। और वही रामोसी विद्रोह भी आपको महाराष्ट्र में सही है। लेकिन कोल विद्रोह जो आपको देखने को मिल रहा है, ये कोल विद्रोह यहाँ नहीं, कोल विद्रोह झारखंड में हुआ करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये सुमेलित आपको नहीं है। कोल विद्रोह कहाँ है, झारखंड में है। कोल विद्रोह कहाँ है, तो झारखंड, झारखंड। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आइए थोड़े विश्लेषण की ओर चलते हैं, विश्लेषण की ओर। चलिए सवाल पढ़िए। कोल विद्रोह राजस्थान में नहीं, यहाँ लिखा गया पॉइंट में, कोल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान झारखंड के रांची सिंहभूम हजारीबाग क्षेत्र में हुआ करता है। कोल विद्रोह हजारीबाग वाला क्षेत्र में कोल विद्रोह देखने के लिए मिलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगली पॉइंट क्या बोलता है, इसी में डिस्कशन में ही, इस विद्रोह का कारण भू राजस्व नीति में किया गया परिवर्तन या दिकुओं द्वारा शोषण। मतलब अंग्रेज के द्वारा क्या किया गया था ना, या दिकुओं मतलब राजाओं के द्वारा, कि भू राजस्व की नीति अपनाया गया था। मतलब कि भूमि कर कभी ज़्यादा कभी कम, आप खेती पर आपको क्या किया जाता, अलग अलग नीति प्रणाली आ रहा था, जिस कारण से लोग क्या कर रहे थे,
कोल विद्रोह करने के लिए आता है। विद्रोह कब किया गया था? तो 1831 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह कब? 1831 से 32। तो ये सवाल बहुत मस्त है। ये देखिए आपसे पूछता है कि कुकी विद्रोह के बारे में पूछता है तो मणिपुर से। ये सब देख लीजिए। आपका तो आंसर हालांकि यह हो गया, सी हो गया, लेकिन देख लेते हैं धीरे बारी बारी से तीनों ऑप्शन। रंपा विद्रोह आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित है, संबंधित सही है। और रामोसी तो ये पढ़ चुके हैं महाराष्ट्र में, पुनाल क्षेत्र में। और कुकी हम लोग बात कर रहे हैं मणिपुर। लेकिन ये जो कोल विद्रोह है ना, कोल विद्रोह राजस्थान नहीं, कहाँ है? तो झारखंड है। कहाँ है? झारखंड। चलिए सवाल नंबर हम लोग 12 की ओर आते हैं। क्या कहता है सवाल नंबर 12? पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। बोलता है कि संथाल विद्रोह के संबंध में सत्य कथन चुने। मतलब वो सही कथन, पहले यहाँ पर देखना होगा सवाल में क्या कह रहा है। सत्य कथन बोला, सत्य कथन हम लोग देखते हैं। तो पहला बोलता है, पहला कथन क्या है देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब, 1855-56 में होवे ही किया है। कब हुआ? 1855-56 में, सही है। दूसरी पॉइंट क्या कहता है? दूसरी पॉइंट कि विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू, सिंधु और कान्हू मतलब 4 भाई हुआ करते हैं, लेकिन 2 भाई के यहाँ पर नाम दिया गया है, सिंधु और कान्हू दिया गया है ना। ये आपको, ये भी सही है, सही है। अगला देखिए, विद्रोह के पश्चात संथाल परगान का निर्माण हुआ। यानी कि चारों के तीनों सही है, तीनों के तीनों सही है। सही पूछिए रहा था तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी। क्या मारेंगे? सी मारेंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन के लोग हम लोग आते हैं विश्लेषण की तरफ। क्या विश्लेषण है? बोलता है देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों सही है। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व तो सिंधु कान्हू के द्वारा किया गया था। ये बीपीएससी में सवाल किया गया है। हमको शायद याद है कि 67वां या 68वां में आपको बीपीएससी में सवाल किया गया था कि आपको संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? तो सिंधु और कान्हू के द्वारा। ठीक ना। अगली पॉइंट कि विद्रोह के पश्चात संथाल परगान का निर्माण होता है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 12 का विश्लेषण। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर चलते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे 13 सवाल। बहुत मस्त मस्त सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कि किस विद्रोह को दबाने के क्रम में मेजर बारो की हत्या की हो गया था? मेजर बारो की हत्या हो गया था। तो किस विद्रोह को दबाने के लिए? ऑप्शन दिया गया है मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। तो इसमें आपको मेजर बारो का हत्या हो गया था, तो वो आपको संथाल विद्रोह के समय हुआ था। कब हुआ था? संथाल विद्रोह के समय हुआ था। कोई दिक्कत? आइए हम लोग अगले विश्लेषण की ओर आते हैं। विश्लेषण में देखते हैं, देखेंगे ध्यान से। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह दिया गया है आंसर। देखिए पीछे भी हमारा संथाल विद्रोह। आइए संथाल विद्रोह के पॉइंट पढ़ते हैं। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसे संथाल विद्रोह ने हरा दिया था। मतलब इसी का नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजा गया था। और संथाल विद्रोह में लोग क्या कर दिया कि इन्हीं को दबा दिया, यानी इसी को हत्या कर दिया गया। अगला पॉइंट है कि अंततः भागलपुर के कमिश्नर क्राउन और मेजर जनरल लैड के क्रूरता पूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर दिया गया। यानी कि देखेंगे यहाँ पर संथाल विद्रोह में तो बेचारा ही दबाने गया था, लेकिन इसी को दबा दिया गया, हत्या कर दिया गया। लेकिन संथाल विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त कैसे हो गया? तो 2 व्यक्ति आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लैड के के द्वारा क्या कर दिया गया? संथाल विद्रोह को दमन कर दिया गया। आपसे सवाल आता है कि संथाल विद्रोह का दमन करने वाले कौन कौन थे? तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए अगले सवाल की ओर आता है। सवाल नंबर 14 के हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 14, चलिए पढ़ेंगे। सवाल नंबर 14 क्या बोलता है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो पागलपंथी किससे संबंधित है? रामोसी किससे संबंधित है? संथाल किससे संबंधित है? और रंपा किससे संबंधित है? तो कोई दिक्कत? सब पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहे थे? पागलपंथी। तो पागलपंथी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पागलपंथी थे तो करम सिंह थे, करम शाह। कौन थे? करम शाह पागलपंथी का। वही रामोसी के बारे में बात करते हैं तो चित्तर सिंह थे। कौन थे? चित्तर सिंह। और संथाल में अगर जाते हैं तो आप संथाल की बात करें तो बंधु, मुर्मूर बंधु के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। और रंपा राजू के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें से आपको कौन सम्मिलित हो जाएगा? सम्मिलित कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग लगा देंगे, है ना। अभी क्या कहना चाहते हैं इसको तो हम लोग आते हैं अब
डिस्कशन की तरफ, यही आपका डिस्कशन है। हालांकि सीधा से इसको मिला दिया गया है कि पागलपंथी का कौन थे, तो ये थे करम शाह, और रामोशी कौन थे, तो चितर सिंह, संथाल के मुर्मूर बंधु, और रंपा के कौन थे, तो राजू थे। कोई दिक्कत। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग आते हैं। चलिए सवाल 15 हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह जनजातीय विद्रोह नहीं है, यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जनजातीय विद्रोह नहीं है। तो नहीं बोल रहा है तो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दिया है कि चुआर विद्रोह, तेभागा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह और खासी विद्रोह। तो इसमें से कौन आपको जो है, जो जनजातीय विद्रोह नहीं थे, कौन सा विद्रोह जनजातीय विद्रोह नहीं थे। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तेभागा विद्रोह जो है जनजातीय विद्रोह नहीं थे। बाकी सब के सब तीनों के तीनों क्या है, जनजातीय विद्रोह विद्रोह आपको देखने के लिए मिलता है। तो कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए ऑप्शन नंबर बी, इसको डिस्कशन हम लोग देखते हैं क्या है, डिस्कशन विश्लेषण देखते हैं। तेभागा विद्रोह, तेभागा आंदोलन बंगाल क्षेत्र में हुआ किसान आंदोलन था। ये कहाँ होता है, तेभागा विद्रोह बंगाल में, जो किसान आंदोलन था। इसके अंतर्गत किसानों ने लगभग 1/3 से अधिक नहीं देने के लिए, लगान के बारे में बात करें, लगान 1/3 से अधिक नहीं देने के कारण क्या कर रहे थे, आंदोलन जारी कर दिया। कारण यही था, जैसे हम लोग अगर 1917 के आसपास में बात करते हैं, तो जैसे 1917 में हम लोग ऐसे बोलते 3 कठिया में कि इतना आपको 3/20 के हिसाब में खेती करना होता है, 20 में से 3 कट्ठा खेती करना होता है। जिसके कारण क्या करते हैं, नील विद्रोह में विद्रोह किया जाता है। वैसा ही यहाँ था कि कर को इतना से अधिक नहीं देने के कारण आंदोलन जारी कर दिए गए थे, है ना। कोई दिक्कत। तेभागा विद्रोह के बारे में आता है कि तेभागा विद्रोह कहाँ किए गए थे, तो बंगाल में किए गए थे। आइए सवाल हम लोग 16 देखते हैं। 16 क्या है, 16 विद्रोह, ध्यान से देखेंगे। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो पहला ऑप्शन है आनंद पांडे, रामचंद्र पांडे, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो इनका जो थे बिरसा मुंडा के गुरु के बारे में बात कर रहा है, तो आनंद पांडे हुआ करते हैं। कौन थे, आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर ए हुआ करते हैं, कौन, आनंद पांडे। कोई दिक्कत, आनंद पांडे हुआ करते हैं। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। आइए थोड़ा सा इसका विश्लेषण के रूप में देखते हैं क्या है विश्लेषण में। विश्लेषण में बोलता है कि आनंद पांडे मुंडा आंदोलन के क्रम में ईसाई धर्म के विरुद्ध सनातन धर्म को प्रश्रय देने के लिए गुरु आनंद पांडे ने बिरसा मुंडा को प्रेरित किए थे। मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है, इसे बोल रहा है कि मुंडा मुंडा आंदोलन के क्रम में ईसाई धर्म के विरुद्ध सनातन धर्म को प्रश्रय देने के लिए, सनातन धर्म, ईसाई जो आ रहे थे ना, सनातन को दबा रहे थे, दबाते हुए जो देखते हैं आनंद पांडे बिरसा मुंडा के बोलते हैं कि आप इसको दबने मत दीजिए, अपना जो सनातन धर्म है इसको दबने मत दीजिए, सनातन दब जाएगा तो ईसाई यहाँ पर छा जाएगा। इसका क्या कर रहे थे कि प्रेरित करते हैं बिरसा मुंडा को कि आप आंदोलन कीजिए। तो यही चलते इनको बोला जाता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो आपको आनंद पांडे देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अगले पॉइंट को हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 17 की ओर देखते हैं। 16 समझ में आ गया, सवाल 17 चलते हैं। सवाल 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर सत्य बोला है, तो सत्य बोला तो सत्य की ओर हम चलेंगे। तो कौन सा कथन सत्य है, तो पहला बोल रहा है कि उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। हुल विद्रोह संथाल विद्रोह कहा जाता है, ये भी सही बात है। यानी कि दोनों के दोनों सही है। तो कौन ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। यानी कि दोनों के दोनों सही है। उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह को कहा जाता है, हुल विद्रोह भी संथाल विद्रोह कहा जाता है, दोनों दोनों क्या है, सही है। आइए इसका विश्लेषण के रूप में देखते हैं। 17 का विश्लेषण देखते हैं क्या बोलता है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि मुंडा विद्रोह 1899 को
महाविद्रोही अर्थात उलग्रान विद्रोह भी कहा जाता है। महाविद्रोह अर्थात उलग्रान विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह 55-56 को हुल विद्रोह कहा जाता था। यहाँ पर समझेंगे संथाल विद्रोह के 55-56 जब हुआ, इसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है। हुल से तात्पर्य विद्रोह थे, मतलब इसको आप देखें मुंडा का क्या बोले हम लोग, उलगुलान बोले, और वही हुल संथाल को क्या बोल रहे हैं तो हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। ये सब नाम आप याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट को हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 आते हैं। देखिए 18 नंबर सवाल पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छे सवाल। 18 नंबर बोलता है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तथ्य ने साझा कारण मुहैया किया। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, कौन सा कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे सवाल को, समझेंगे। इसका आंसर आपको कौन मारना होगा, तो पहला ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। अच्छे, अगला पॉइंट देखते हैं, यह पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का अभाव होना। अच्छे, ये भी देखते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़न। अच्छा, अगला देखते हैं कि जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्थाओं को संपूर्ण विदारना। यही पॉइंट जो आपका क्या है, सत्य हो जाता है। आइए डिस्कशन के लिए हम लोग आते हैं, क्या डिस्कशन करता है। डिस्कशन में ये बोल रहा है कि जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। सभी कारण सही है, परंतु ये जो कारण है ना, ये कारण समुदाय प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, मुख्य कारण आपको यही था। हालांकि सभी के सभी कारण सही है, लेकिन मुख्य कारण बोल दिया ना, तो मुख्य कारण आपको कौन है, तो आपको मुख्य कारण ऑप्शन नंबर डी हुआ करता है। ऑप्शन नंबर कौन हुआ करता है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में, नहीं। अगले सवाल की ओर हम लोग आते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 19 सवाल नंबर क्या बोलता है कि बोल रहा है कि बुद्धो भगत का संबंध किस विद्रोह से है। तो बुद्धो भगत जो है किस विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन दिला है संथाल, महो, कोल, कोद विद्रोह। इसका आंसर कौन होगा, तो कोल विद्रोह से संबंधित हुआ करते हैं। किससे हुआ करते हैं, तो कोल विद्रोह से संबंधित। आइए इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। डिस्कशन बोल रहा है कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह आप पीछे से हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत थे। कोल विद्रोह कौन था, बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद विद्रोह का संचालन गंगा नारायण ने किया था। देख लीजिए, बुद्धो भगत का जो कोल विद्रोह हो रहा था, और बुद्धो भगत की मृत्यु हो जाता है, तो गंगा नारायण ने इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 20 देखते हैं हम लोग, क्या कहता है 20 सवाल 20 का कहता है कि निम्नलिखित को क्रम से सजाइए। सजाना है, क्रम सजाना है, मतलब चेर विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो सबका डेट हम लोग को पहले पता होना चाहिए। तो डेट पता होना चाहिए। तो चोल विद्रोह का आप जानते हैं कि 1800 से लेकर 1802 में हुआ, 2 तक चला था। कितना तक, 2 तक चला। वही हो विद्रोह बात करते हैं 1820 से लेकर 1827 तक चला था। कहाँ तक, 27 तक, 20 से लेकर 27 तक। वही कोल विद्रोह बात करते हैं, तो कोल विद्रोह आपको 1831 से लेकर कहाँ तक ला, 32 तक ला। और संथाल विद्रोह 55-56, 1800 सब 1800 में है, 55-56। सजाइए, सजाने के बाद आता है, तो इसमें क्या दिक्कत है, सब तो लाइन से दिया गया है, सब लाइन से दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए मार सकते हैं, सब लाइन से दिया गया है। देखिए आपको 1800 से 1800, इसलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इस डिस्कशन में लिखा गया है, समझ लेंगे। चलिए आइए, देखिए लिखा गया है कि कोल विद्रोह, चेर विद्रोह कब हुआ, चेर विद्रोह 1800 से 1802 तक ला, सही है। जो हो विद्रोह 1820 से 27 तक ला।
कोल विद्रोह 31 से 32 तक ला, संथाल विद्रोह उपयुक्त में सभी झारखंड और बिहार में हुआ करते हैं। ये समझ में आ गया ना। यहाँ के बाद जो भी बात करेगा कि कहाँ हुआ करते हैं, तो सभी के सभी झारखंड और बिहार में ये विद्रोह हुआ करता है। कोई दिक्कत? चलिए, आपका यही था, आपका जनजातीय विद्रोह से सवाल था जो हम लोग कंप्लीट किए, है ना। जनजातीय विद्रोह से सवाल था जो हमने क्या किए, कंप्लीट किए। चलिए, आपका जो इसमें दो चीज़ आपको क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हो गया? एक आपको 1857 एक क्रांति आप हम लोग लगा लिए ऑब्जेक्टिव, एक जनजातीय लगा लिए। अगले सवाल में अगले हम लोग आएंगे अगले क्लास में तो किसान आंदोलन देखेंगे। क्या देखेंगे? किसान आंदोलन। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, अपने दोस्तों को पास शेयर करेंगे। आपसे निवेदन है, आप क्लास देखते हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हैं, आप दोस्तों को पास शेयर नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।